अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, जैसे कि मैंने कल एक वीडियो में आप लोगों को बताया कि हमने एक बात नोटिस किया है कि बहुत से सवालात हैं वो रिपीट हो रहे हैं। अगर जिनकी तैयारी कुछ अच्छी नहीं है, कुछ ख़ास तैयारी नहीं है, अगर वो सिर्फ़ इन सवालात पे अपना फोकस रखें, इन सवालात को याद रखें जो हर डिवीज़न में आ रहे हैं, तो यकीनन वो पासिंग नंबर आसानी से ले सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ही स्पेशली मैंने सारे सवालात यानी 20 मई से लेकर 5 जून तक जितने भी डिवीज़न के टेस्ट हुए हैं, जितने भी पोस्टों के टेस्ट हुए हैं, उन सब को मैंने अलग अलग किया है पोस्ट वाइज। तो आज इंशाल्लाह हम शुरू कर रहे हैं जेवीटी के, और कल इंशाल्लाह करेंगे हमें ईएसटी और जेईटी का। तो स्टेप बाय वन हम सारे पोस्टों के इस तरह शुरू से लेकर यानी 20 मई से लेकर आखिरी जो 5 जून तक जितने भी टेस्ट हुए हैं उन सब के सवालात विद आंसर्स। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों के आसानी होगा कि आप लोग अपने पोस्ट के मुताबिक जो आप जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हो तो उसी वीडियो को देखकर आप उन सवालों को याद करें, नोट करें और इनकी तैयारी करें। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये आपके आने वाले टेस्ट में आप लोगों को बहुत मददगार साबित होगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जेवीटी को और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले है वो है रक्षान डिवीजन। जैसे कि आप सबको मालूम है कि रक्षान डिवीजन का टेस्ट हुआ था, तो इसमें इसके जेवीटी के टेस्ट में देखते हैं कि कौन कौन से सवालात हैं। अबू उबैदा बिन जरा ने कब इस्लाम कबूल किया? यानी 28 बरस में। नायाब जानवरों का जो आलमी दिन है वो कब बनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। हफीज़ जलंधरी कब वफ़ात पा गए? 21 दिसंबर 1982 में। और कहाँ पर? लाहौर, पंजाब में वफ़ात पा गए। अल्लामा इकबाल कब वफ़ात पा गए? 21 अप्रैल 1938 को। हुज्जाज बिन यूसुफ कब वफ़ात हुए? 714 एडी में। कुतुब मीनार कहाँ वाक़ा है? दिल्ली में। 73 मीटर लंबाई है। अच्छा, जो कुतुब मीनार है इसकी जो हाइट है वो 73 मीटर लंबाई है। सबसे छोटा समंदर का नाम? मुंजमद शुमाली, एरेटिक ओशियन इसको इंग्लिश में कहते हैं। 1 यूनिट कब ख़त्म हुआ? जुलाई 1970। बलसान का दूसरा वज़ीर आला जाम ग़ुलाम कादिर ग़ज़वा खैबर किस हिजरी में लड़ी और कहाँ? 7 हिजरी को लड़ी गई थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे कौन सी ग़ज़वा में शरीक हुए? इस्लाम कबूल करने के वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र कितनी थी? 32 साल। हज़रत दाता गंज बख्श का असल नाम और वफ़ात तारीख़? हज़रत अली हिजवेरी अल मारूफ इनका असल नाम है। इब्ने खल्दून किस उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ किया? 17 साल में। 2 यतीम बच्चे किस कबीले से थे? बनु नजार से। आलम इस्लाम की पहली खातून? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये सवाल इस तरह भी आ सकता है कि ख़वातीन में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? तो वो भी है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। ताइफ से वापसी पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके यहाँ पनाह ली? उतबा बिन रबी के। इब्ने खल्दून किस इल्म में माहिर थे? हिस्ट्री एंड फ़िलासफ़र, तारीख़ और इमरानियात के। मस्जिद क़िबलतीन को क़िबलतीन क्यों कहा जाता है? इससे पहले बनी मुस्लिम की मस्जिद अब मस्जिद क़िबलतीन कहते हैं, 2 कबीलों वाली मस्जिद। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कुनियत क्या थी? उम्मे अब्दुल्ला। ईज़ान। अच्छा, ईरान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर की जो लंबाई है वो कितनी है? बॉर्डर को क्या कहते हैं? वो है गोल्ड स्मिथ लाइन इसको कहते हैं। हफीज़ जलंधरी की पैदाइश 1900। सूरज से करीब तरीन सयारा? अतारद। पाकिस्तान का पहला मरदमशुमारी 1951। खुश्की और पानी दोनों में रहने वाले जानवर कौन से हैं? वो मेंढक है। और इनको क्या किया? एम्फीबियंस इनको कहते हैं। अगर सवाल इस तरह है कि वो जानवर जो पानी और खुश्की दोनों पर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं एम्फीबियन। और एम्फीबियन की मिसाल अगर पूछे तो वो मेंढक है। दुनिया का पहला आइन है मीसा के मदीना। कौन सी बीमारी मुतदी है? मुतदी मतलब वबाई अमराज, खसरा और चिकन पॉक्स। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बनाई मस्जिद? मस्जिद कुबा। इस्लाम में गम के साल कितने हैं? आमुल हज़न इसको कहते हैं। पाकिस्तान
कौन सा चीज़ बरामद करती है मशीनरी वगैरह। अब देखो, एक होता है बरामद, एक होता है दरामद। बरामद मतलब पाकिस्तान बेचता क्या है, और दरामद मतलब पाकिस्तान लेता क्या, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं। मोजोदड़ो को किस का शहर कहा जाता है। मोजोदड़ो यानी मतलब क्या है, मुर्दों का शहर। दौरान हिजरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में किसके घर क़याम किया। अयूब अंसारी के। पाकिस्तान कौमी असम्बली में मेंबरान की जो तादाद है वो कितनी है, 352। कौन से इलाके एक्टिवेटर के गिर्द आते हैं, वो ट्रॉपिकल है। कंप्यूटर किसने इजाद किया, चार्ल्स बीबेग ने। हज इस्लाम की कौन सी इरकान है, पांचवा। गैर फूलदार पौधे कौन्स, पाइन्स, सनोबर, ये क्या है, गैर फूलदार पौधों की मिसालें हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छठे आसमान पर मुलाकात की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। मोहम्मद बिन कासिम ने दीपल फतह किया 712 में। दुनिया में सबसे मशहूर हुकूमती निज़ाम वो कौन सा है, वो है जमहूरियत, जमहूरी निज़ाम। रक्षान डिवीजन के बाद जो जेवीटी का जो टेस्ट हुआ था वो योब डिवीजन में हुआ था। तो देखते हैं कि योब डिवीजन में जेवीटी के टेस्ट में कौन कौन से सवालात तो आए थे, और ये टेस्ट हुआ था 24 मई को। दरअसल में से कौन सी अशिया प्रोटीन का अच्छा ज़रिया, तो वो है प्रोटीन। सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन हासिल किया जाता है, विटामिन डी। दिमाग का कौन सा हिस्सा दिल की धड़कन, सांस और खुराक के हज़म करने के अफ़ाल, इन फंक्शंस को कंट्रोल करता है, तो वो है मेडोला। सामने वाले दांतों को क्या कहा जाता है, इंसाइजर्स। पानी फ़ारेनहाइट पर उबलता है, तो वो 200 फ़ारेन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। बहुत से लोग, जब ये टेस्ट हुआ था इस सवाल का जवाब भी मैंने 212 फ़ारेनहाइट बताया था, तो बहुत से लोगों ने इस पे ये कमेंट करके बताया कि सर आपने गलत बता रहे हो, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई डिग्री सेंटीग्रेड अलग यूनिट है, फ़ारेनहाइट एक अलग यूनिट है। तो काइंडली ये आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये सवाल पूछा जा सकता है आप लोगों से भी कि फ़ारेनहाइट अगर बोले तो 212, अगर डिग्री सेंटीग्रेड बोले तो 100। तो इन दोनों में फ़र्क आप लोगों ने समझना है। फ़ारेनहाइट सवाल में क्या है, वो सवाल को गौर से पढ़ के फिर ऑप्शंस देखना है। दरअसल में से किसका ना कोई ख़ास हुजूम होता है और ना कोई शक्ल, तो वो है हवा यानी एयर। सहराई के माहौल के जानवरों की जिल्द कौन से जानवर है जिनकी जिल्द मोटी होती है, तो वो है डिज़र्ट यानी सहरा वाले। दरअसल में से कौन सा इंसुलेटर है, बैकलाइट्स। इंसुलेटर उसको बोलते हैं जिससे करंट नहीं गुजरता, इनको इंसुलेटर भी बोलते हैं और नॉन कंडक्टर भी कहते हैं। तो नॉन कंडक्टर भी आ जाए तो समझना यही सवाल है, इंसुलेटर भी आ जाए तो मीन्स यही है। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। हमारे निज़ाम शमसी में पांचवा कौन सा ज़मीन कौन सा बड़ा सयारा है, तो ज़मीन है वो 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है, पांचवा बड़ा सयारा है हमारे निज़ाम शमसी का। दर्ज झेल में कौन सा मुतफरिक मिक्सचर है, तो वो है आइसक्रीम। इंग्लिश के जो सवालात आए थे वो करेक्ट द स्पेलिंग के आए थे, तो एक स्पेलिंग आया था सर्वेंट। सर्वेंट का जो करेक्ट स्पेलिंग है वो कौन सा है। हिज फादर डील्स डैश ग्रेन, यानी यहाँ पर प्रीपोजिशन का आया होता तो यहाँ पर हम लगाएंगे कौन सा प्रीपोजिशन, इन लगाएंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिंग। अच्छा, ब्रिंग का जो सेकंड फॉर्म है वो बॉट है और थर्ड फॉर्म है वो ब्रॉट है। ब्रिंग, बॉट, ब्रॉट। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग यहाँ पर ये लिखना BROUGHT, ब्रॉट। बॉट क्या है, वो सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है थर्ड फॉर्म, तो हम यहाँ पर ब्रॉट लगाएंगे। ब्रिंग, बॉट, ब्रॉट। नेक्स्ट है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितने हज किए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक हज किया था। ग़ज़वा बदर कब लड़ी गई, 2 हिजरी में। हिजरत मदीना के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके यहाँ क़याम किया, हज़रत अयूब अंसारी। अब देखो ये भी सवाल अगेन रिपीट। फ़तह मक्का के वक्त कौन सी सूरत नाजिल हुई, सूरत फ़तह नाजिल हुई।
वायरस से कौन सी बीमारी होती है? पोलियो भी एक वायरल बीमारी है, खांसी और ज़ुकाम ये दोनों क्या हैं? वायरस की वजह से होते हैं। विटामिन डी का बेहतरीन जो ज़रिया है वो क्या है? सूरज। सूरज की रोशनी विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स है। विटामिन ए किस में पाया जाता है? सब्जियों में, गाजर। प्रोटीन की बेहतरीन ज़राएँ दालें, अंडे और दूध। अब देखो ये प्रोटीन वाला सवाल अगेन फिर आया। यूएनओ कब बना? 1945। मौसमियाती गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस इसमें होता है। एनाटॉमी ऑफ एंटोनियम ऑफ डिक्रीज। डिक्रीज का आपने मुतजाद बनाना है, उलट बनाना। डिक्रीज मतलब कम होना, तो इसका इंक्रीज होगा इसका एंटोनियम। पहले 10 ताक एदाद का औसत। शी विल बिल्ड अ हाउस, ये एक्टिव वॉइस है, इसको चेंज करना है पैक्टिव वॉइस में। अ हाउस विल बी बिल्ड बाय हर। निज़ाम शमसी का जो छोटा सयारा है वो है ज़हल। ग़ज़वा उहद में मुशरिकीन का सरदार कौन था? अबू सुफियान। और ये आसमानी किताबें हैं, ये आप लोगों को याद होने चाहिए, इन आसमानी किताबों से सवालात अक्सर आते रहते हैं। तो रात है ये किस पर नाजिल हुआ था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। ज़बूर कुरान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। किस मस्जिद में 70 अनबिया मदफून है? मस्जिद खैफ। ये भी सवाल बार बार आया हुआ है टेस्ट में। सैयदुल शहदुल नबी किसका लक़ब है? हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। हिजरत मदीना के बाद पहला काम मस्जिद नबी की तामीर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुवाफ़क़त खारजा बिन ज़ैद। ये सवाल भी बहुत बार रिपीट हो चुका है टेस्टों में। शिर्क की अक़साम कितने हैं? वो 3 है। मेजर अज़ीज़ भट्टी की शहादत कब हुई? 1965 में। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए? 1। मकरान डिवीज़न में कितने अज़ला हैं? मक्का मुकर्रमा कौन सी हिजरत में फ़तह हुआ? 8 हिजरी 20 रमज़ानुल मुबारक। ग़ज़वा बदर कौन सी हिजरत में हुई? 2 हिजरी में। इस्लाम का पहला खलीफा कौन था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हिजरत के दौरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके घर क़याम किया? अयूब अंसारी के घर। ये सवाल भी बार बार रिपीट हुआ है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी लाक होती है? तो वो है गोइटर, और इसको उर्दू में कहते हैं गुलड़ भी कहते हैं। तो अगर ऑप्शन गुलड़ आया भी तो आप लोग समझ जाना ये गोइटर है। सूरज की रोशनी से कौन सी विटामिन हासिल होते हैं? विटामिन डी। ये सवाल भी बार बार रिपीट हुआ है। हमारे निज़ाम शमसी में एक ज़मीन किस नंबर पर बड़ा सयारा है? तीसरा बड़ा सयारा है। पानी कितने फ़ारेनहाइट पर उबलता है? फ़ारेनहाइट, ठीक है, 212। अगर डिग्री सेंटीग्रेड पूछे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सामने वाले दांतों को क्या कहते हैं? तो वो हैं इंसाइजर्स। डिस्ट्रिक्ट मूसा खैल में जो टेस्ट हुआ था जेवीटी का, उसके सवालात हैं कुछ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आरा इस्तेमाल होता है वो क्रेन में। आयरन का जो सिंबल है, अलामत है, वो Fe, फेरस इसको बोलते हैं। बाहमी दोस्ताना ताल्लुक़ की बेहतरीन मिसाल है तितली और फूल। पौधे के बैरूनी गिलाफ है, इसको क्या कहते हैं? पौधे का जो सेल का जो बैरूनी गिलाफ होता है वो क्या है? सेल वाल है, इसको सेल वाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीड कोड में एक छोटा सा सुराख होता है, ये वाला क्वेश्चन, जिसके ज़रिए बीज पानी जब्त करता है, तो इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रो मीन्स स्मॉल। जिस्म का सबसे बड़ा जो उज़ू है यानी आर्गन है वो हमारी जिल्द है, स्किन है। स्किन भी हमारा एक क्या है? आर्गन है। पूरे जिस्म में खून पहुंचाता है दिल। अच्छा, दिल क्या करता है? पंप करता है। तो ले जाने वाले हैं वो खून की नालियां हैं। अब इस सवाल को थोड़ा सा आप लोग फिर समझें कि सवाल में क्या पूछा जा रहा है। मकई के पौधे को किस लिए मोनोकाट कहा जाता है? अब देखो मैंने ये आप लोगों को समझाया था। मोनो मीन्स सिंगल, जिसमें एक कार्टिलेडन हो, तो इसलिए इसको मोनोकाट कहते हैं, जिसमें एक कार्टिलेडन हो। ऑक्सीजनेटेड खून जिसमें में पहुंचाता है तो वो है शरियान, इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी। बरकी रूह के बहाव को कहते हैं करंट।
पौधे में सब्ज रंग की वजह है वो किस वजह से, वो है क्लोरोफिल। और एनिमल सेल में क्लोरोफिल नहीं होता, अगर एनिमल में भी क्लोरोफिल होता तो हमारा कलर भी क्या होता, प्लांट्स की तरह हम भी सब्ज होते और हम भी अपना खुराक खुद बनाते, धूप में जाते, पानी पीते और खुराक अपना खुद बनाते हम। तो बदकिस्मती से हमारे जिस्म में ये क्लोरोफिल नहीं है। हशरात का हशरात का जिस्म कितने हिस्से पर होता है, इसके कितने हिस्से हैं, इसके 3 हिस्से हैं, ठीक है। पाकिस्तान में बिजली पैदा करने का जो बड़ा जरिया है वो थर्मल पावर है। वर्टिब्रेट्स कौन से जानवर हैं रीढ़ की हड्डी वाले, ये सवाल भी ज़्यादातर आ चुका है, बार बार रिपीट हो चुका है। गार हिरा कहाँ वाक़ है, नमाज इस्तिस्का किस वक्त पढ़ी जाती है, सुलह हुदैबिया की तहरीर किसने पेश की, हिजरत का महीना किसे कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में कितने साल रहे, ग़ज़वा बदर में कितने कफ़ार मारे गए। जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस। पहला गवर्नर पाकिस्तान का वो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। अगर आप लोगों से सवाल पूछे कि आखिरी गवर्नर जनरल कौन है तो वो भी क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही है। तरबेला डैम कहाँ वाक़ा है, सेराथल कहाँ वाक़ा है, पाकिस्तान के शुमाल मशरिक में कौन सा मुल्क है, तो वो है चाइना। रियाजी के कुछ सवाल आए थे कि 6 के पहले 6 अज़ाफ़ मालूम करना है, कसर है उनको एशारिया में तब्दील करना है। मैथमेटिक्स रियाजी के कुछ और सवाल हैं कि ये जो एक डिजिट दिया है इसको इशारिया में लिखना है। 30, 60, 80 का जुज़ा फ़िकल मालूम करना है। बोर्ड मास का जो फार्मूला है इसके भी 2 सवाल आए हुए थे टेस्ट में। आज़ादी के वक्त पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत कराची था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी का नाम हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। शैतान को पत्थर मारने क्या कहलाता है, इसको रमी कहते हैं। ये सवाल भी कई दफ़ा रिपीट हो चुका है। कुल से शुरू होने वाली सूरतों की तादाद वो है 5। तो बहुत से दोस्त ये बोल रहे हैं कि सर ये 4 हैं। तो इस चीज़ पे हमने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी ढूंढा, तो हमें यही आखिरकार अथेंटिक जो जवाब मिला है वो 5 हैं। कुल से शुरू होने वाली जो सूरतों की तादाद है वो 5 है, 4 नहीं है। जर्नल हम आम बंदा यही समझता कि ये 4 हैं, 4 नहीं बल्कि 5 हैं। तो आप लोग अच्छे से किसी अथेंटिक बुक से, अथेंटिक सोर्स से अगर आप लोग मालूम करेंगे तो आप लोगों को सही जवाब मिलेगा। जंग बदर कब लड़ी गई, 22 अक्टूबर 1764 को। जंग बदर का फासला यानी जो गांव है उसका फासला मदीना से कितना है, ये मदीना से तकरीबन 80 मील के फासले पर एक गांव का नाम है बदर, जहां पर ये जंग बदर लड़ी गई थी। इब्ने खल्दून ने किस उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ किया था, तो 17 साल में। ये सवाल भी अगेन रिपीट है। वास्को डे गामा का ताल्लुक कहाँ से है, पुर्तगाल से। 2 यतीम बच्चे किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, तो बनु नजार से। अब ये सवाल भी अगेन रिपीटेड है। ताइफ से वापसी पर हुजूर साहब ने किसके यहाँ पनाह ली, तो अच्छा इस यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन, उस वहाँ पर जवाब कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, तो काइंडली इस सवाल को आप लोग थोड़ा सा वेरीफाई कर देना कि इसका जवाब क्या है। खुजदार, आवारान और लसबिला में जो जेवीटी का टेस्ट हुआ था उसके कुछ सवालात हैं। ग़ज़वा बदर कब लड़ी गई, 2 हिजरी में। ये अगेन सवाल एक रिपीटेड है। एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, गिव मी डैश एनवेलप, गिव मी एन एनवेलप। तो यहाँ पर हम आर्टिकल एन यूज़ करेंगे। जब कोई जिस्म अपना हालत तब्दील करे तो उसको क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है यानी हरकत में है। ज़कात के कितने मसारिफ हैं, तो ज़कात के वो 8 मसारिफ हैं। किस सूबे में सहरा नहीं है, तो वो है खैबर पख्तूनख्वा। ये सवाल भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है। रूह को कौन सा फरिश्ता है वो कब्ज़ कर देता है, तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। नमक की खान कहाँ पर है, खेवड़ा में। और ज़िला कौन सा है, ज़िला झेलम में है। बलसान में कौन सा दरिया है, तो बलसान में हंगू का दरिया है। और पेमरा का जो मुखफ़िफ़ है क्या है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है। हज़रत ओस्मान को किसने शहीद किया, बशीर कनाना ने। 240 का 40 जो 40% है वो कितना होता है, 96। बलसान के टोटल कितने अजला हैं, 37। कुदरती गैस कहाँ है, सुई बलूचिस्तान में।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक, जब आप वसल्लम के दादा वफात पा गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब उम्र मुबारक था वो 8 साल। रेडियो किसने ईजाद किया? मार्कोनी ने। औरतों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे आसमान पर किससे मुलाकात की? तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। नमाज खसूफ किस वक्त पढ़ते हैं? चांद ग्रहण के वक्त। 1965 के आइन में पाकिस्तान का सरकारी जुबान कौन सा था? उर्दू और बंगाली। हज के कितने फ़र्ज हैं? 3। हजर अस्वद को चूमने को क्या कहते हैं? इस्तलाम। पानी और खुश्की पर रहने वाले जानवर इनको क्या कहते हैं? वो हैं एम्फीबियंस। कुरान मजीद में किस सहाबी का जिक्र है? ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। अबू तालिब के वफ़ात के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र है वो कितना था? 50 साल। पानी का नुक्ता खोलाव और नुक्ता अंजुमात। पानी का जो नुक्ता खोलाव है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और नुक्ता अंजुमात यहाँ पर यानी जम जाता है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। रेन यानी बारिश को जो मापने का जो आला है इसको कहते हैं रेन गेज। सबसे पहला जो हफ्ज़ कुरान है वो कौन था? हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान। सबसे पहले नमाज जुमा किसने पढ़ाई? असद बिन ज़रारा ने पढ़ाई। फ़तह मक्का के मौके पर कितने दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में ठहरे? 19 दिन तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का पुपियों का नाम हकीमा या आतिका? तो आतिका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुपियों का नाम था। पहली दस्तूर साज असम्बली कब हुआ? पहली दस्तूर साज असम्बली का पहला इजलास 10 अगस्त को हुआ। पहली दस्तूर साज असम्बली कायद आज़म ने बनाया। फैसल मस्जिद कौन से शहर में है? इस्लामाबाद में। ज़िला मस्तुंग में जो जेवीटी का टेस्ट हुआ था इसके कुछ सवाल आता है। ईरान का सदर का नाम इब्राहिम रईसी। मुशीर हैवानात कौन है? अकबर आस्कानी। बलुस्तान का पहला गवर्नर लेफ्टिनेंट रियाज हुसैन। नमाज का जिक्र कितनी बार है कुरान मजीद में? वो है 700 बार। पहला आइन कितने साल बाद हुआ? 9 साल बाद। सेल क्या जो पावर हाउस है इसको क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। रूस की जो करेंसी है उसको रूबेल कहते हैं। कैल्शियम है इसका जो सिंबल है, कैल्शियम एक एलिमेंट है, इसका जो सिंबल है वो है Ca। इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, वो जानदार जो खुराक खुद तैयार करते हैं उनको कहते हैं प्रोड्यूसर। सुलह हुदैबिया 6 हिजरी को हुआ। पहले खलीफा हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग में शमूलियत किया 1913 में। जापान का जो करेंसी है वो येन है। क्रोमोसोम्स की तादाद वो कितनी है? 46। अगर पूछे कि क्रोमोसोम्स की तादाद जोड़ों में कितने हैं तो पेयर्स में यानी जोड़ हैं वो 23 हैं और टोटल हैं 46। सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर वो टोक्यो है। पाकिस्तान का जो कौमी तराना की म्यूज़िक किसने दी है? अहमद बी छागलान ने। साबुन किस नबी ने ईजाद किया? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने। पहाड़ों की बुलंदी किस आले से पैमाइश इसका करते हैं? वो है अल्टीमीटर। दुनिया का रकबा वाला शहर न्यूयॉर्क है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल मक्का में रहे? 53 ईयर्स। सबसे छोटा परिंदा है वो हमिंग बर्ड है। रास्को कहाँ वाक़ है? रास्को चागी में है। खोजक टनल कहाँ वाक़ है? खोजक टनल किला अब्दुल्ला में। यहाँ जैसे ही आप रास्ते में ही, चमन के रास्ते में ही है। सब्ज़ी जो खोर जानवर है उनको कहते हैं हर्बीवोर्स। रमज़ान का पहला अशरा रहमत का है। हज के कितने फ़राइज़ हैं? 3 फ़राइज़ है। ज़मीन का आलमी दिन है वो 22 अप्रैल है। आई थिंक ये 22 अप्रैल नहीं है, ये गलत है। ये 22 अप्रैल नहीं बल्कि 4 अक्टूबर है। यहाँ पर गलती से 22 अप्रैल लिख दिया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी की कितनी साल है? 33 साल। कुरान मजीद में यौमुल फ़ुरक़ान का मतलब ग़ज़वा बदर का दिन। सबसे बड़ा सयारा वो मुश्तरी है। एपिडर्मस किस चीज़ की हिफाजत करती है? एपिडर्मस तेज़ शौं से हमारे जिस्म की हिफाजत करती है। चांदी इसकी अलामत क्या है? वो है एजी। कायद-ए-आज़म को यौम वफ़ात है 11 सितंबर 1948। पाकिस्तान के जुनूब में कौन सा पहाड़ी सिलसिला है? तो वो है कीरतर का पहाड़ी सिलसिला। दर्रा खोजक किस सूबे में है? बलूचिस्तान में। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। सनतकारी ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस सल्फ़र डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है। किस शहर को फूलों का शहर कहा जाता है? तो वो है पेशावर।
कलात डिवीजन में जो एक पेपर जेवीटी का लीक हुआ था उसके कुछ सवालात हैं। आँख के अंदर रोशनी दाखिल होती है, वो आँख का कौन सा हिस्सा है? तो वो है कॉर्निया, पेचर एनुअल और सेट्रेप हड्डियों का नाम है। जो छोटे छोटे हड्डियां हैं वो कान के कौन से हिस्से में होते हैं? वो है मिडल ईयर यानी दरमियानी कान। दरअसल में से कौन से दांत हैं वो खुराक को चीर फाड़ का काम कर देते हैं? वो है कैनाइंस। दरअसल में कौन सी मुतदी बीमारी यानी वबाई अमराज है? नन ऑफ दीस यानी इनमें से कोई भी नहीं है। चीज़ों को दोबारा काबिल इस्तेमाल किया जाता है, वो इस अमल को कहते हैं रिसाइकलिंग। किस जोन की आबो हवा गर्म होती है? तो यहाँ पर जो टॉपिकल जोन है वो गर्म होता है, तो वहाँ पर टॉपिकल जोन का कोई ऑप्शन नहीं आया था, तो इट मीन्स कि वो नन ऑफ दीज है। दरअसल में से कौन सा हमारे निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सयारा है? वो है जुपिटर। जुपिटर सबसे लार्जेस्ट जो सयारा है वो जुपिटर है। दरअसल में से किस पौधे में क्रॉस पोलिनेशन का अमल होता है? तो वो है पपाया। दरअसल में से कौन सा गैर मौसल है यानी नॉन कंडक्टर? वो है नॉन मेटल यानी ब्रोमाइन। डैश की मौजूदगी साबित करती है कि फोटोसिंथेसिस का अमल पौधों के पत्तों में होता है। वो है स्टार्च, क्योंकि पौधों में स्टार्च मौजूद है और खुराक भी इन्हें स्टार्च ही बनाते हैं। कौन सी गैस कागज़ सनत में बतौर ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है? वो है H2O2। काबिल तजदीद तवानी के ज़राए का इंतखाब करें, तो काबिल तजदीद है यानी इसको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं, वो है एयर। मेसोफिकल मिरर कितने किस्म के होते हैं? 2। दरअसल में से कौन सा यूनिवर्सल सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है? वो है वाटर, जिसमें यानी हर चीज़ हल हो जाए। दरअसल में से कौन सा खुर्दबीनी अज्जा हैं? तो वो है अलजी। डैश प्रोटीन बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं? वो है राइबोसोम्स। एपिडर्मल टिश्यूज़ का बुनियादी काम है, ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है स्टीम्स को एंड लीव्स को। चांदी एक अंसर है जिसकी अलामत है Ag। किस बीमारी में नर्व सेल्स मुतासर होते हैं? वो है टेटानस। इंग्लिश पोर्शन के कुछ सवालात आए हुए थे, इंग्लिश के कुछ पैराग्राफ दिए हुए हैं, इनके ब्लैंक्स हैं, उन ब्लैंक्स को आप लोगों ने फिल करना है। वहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, तो ये आप लोग खुद ही रीड कर लेना, ये रीडिंग वाले हैं और इनके ऑप्शंस यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए हुए हैं, वो आप लोग खुद नोट कर लें। दरअसल में सबसे छोटा जो परिंदा है वो हेमिंग बर्ड है। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा वो रहमत का है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल मक्का में रहे? 53 ईयर्स। बर्मो की जंग मुसलमानों और डैश के दरमियान लड़ी गई रूमियों के खिलाफ। पाकिस्तान के जुनूब में कौन सा पहाड़ी सिलसिला है? कोई कीर्तर। कहता तो मोहम्मद अली जना वफ़ात हुए 11 सितंबर 1948। ये सवाल भी अगेन रिपीटेड है। ईरान के बादशाह खुसरो परवेज़ को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम किसने दिया था? हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने। जंग का जिक्र कुरान मजीद में यौमुल फुरकान के नाम से हुआ है, वो है जंग बदर। खोजक के पास कहाँ पर है? ये बलूचिस्तान में है। रास्को रेंज कहाँ वाक़ है? बलूचिस्तान में। कौन सी बीमारी आयरन की कमी की वजह से होता है? वो है एनीमिया। ज़मीन के गिर्द हिफाजती तय क्या कहलाता है? वो है ओजोन। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। हज के कितने फ़राइज़ हैं? वो 3। ये पेडागोजी के सवालात हैं। एक पुराना मगर मौसर तरीका तदरीस है, वो है ऊंची आवाज़ में पढ़ाना। कमरा जमात में सेहतमंदाना तरबियत के लिए ज़रूरी है। ऑल ऑफ दीज यानी जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे करेक्ट हैं। तदरीस का पेशा अपनाने से पहले मदरस को पता होना चाहिए उस्ताद को क्या सहूलियात मुयस्सर हैं। फ़न की तालीम बच्चे में कौन सी महारत पैदा करता है? इनमें से तमाम। एक अच्छे तालिब इल्म की सबसे अहम खुसूसियत क्या है? ओबीडियंस यानी फर्मा बरदार। एक मौलम तलबा में समाजी इक़दार कैसे पैदा कर सकता है? मिसाली सलूक करने से। जहनी तौर पर कमज़ोर बच्चों का IQ लेवल होता है बिलो देन 90 यानी 90 से कम।
जॉन डेवी के मुताबिक स्कूल बच्चों को तैयार करता है मौजूदा ज़िंदगी के लिए। अगर तालिब इल्मों को आपकी इज़्ज़त नहीं करता तो आप क्या करेंगे? इग्नोर हिम आर हर, आपने क्या करना है? इसको इग्नोर करना है, नज़रअंदाज करना है। प्राइमरी सतह पर बच्चों को पूरी ज़ुबान में पढ़ाने का पढ़ाने का क्या फ़ायदा है? ये बच्चों को फितरी माहौल में सीखने का मौका देता है, यानी जो मादरी ज़ुबान है। यहाँ पर ये पूरी ज़ुबान लिखा है, बल्कि यहाँ पर है मादरी ज़ुबान। बुनियादी तालीमी स्कीम का मकसद क्या है? तालीम को सबके लिए लाजमी बनाना। मुगलिया दौर में निसाब किन मज़ामीन पर मुश्तमिल था? इनमें से सब दर्जा झैल में कौन सा कम से कम अहमियत का हामिल है? क्लास में नज़्म व ज़ब्त की बहाली। एक क्लास में तलबा की गैर हाज़िरी को कैसे कम किया जा सकता है? क्लास में बाकायदगी से मौसर तरीके से पढ़ाने से। नफ्सियात मुताला है, इनमें से सब, यानी ऑल ऑफ दीज जो ऑप्शन है। कमरा जमायत में उस्ताद का किरदार मनसूबा बंदी का। तलबा क्यों स्कूल से भागते हैं? उस्ताद की मसाइल की तरफ तवज्जो न होने की वजह से। दर्जेल में से कौन सा नफ्सियाती तरीका तदरीस बच्चों के लिए मुफीद है? वजाहत करना, यानी एक्सप्लेन करना। तख्तिया स्याह पर लिखते वक्त क्या ज़रूरी है? अच्छाई लिखाई होना चाहिए। दर्जेल में से मुअल्लिम के लिए सबसे क्या ज़रूरी है? वो है तलबा की मुश्किलात को दूर करना। अभी कुछ मैथमेटिक्स के सवालात हैं, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इसको पूरा तरीके से सॉल्व किया है। तो आप लोग भी इसी तरीके से इन मैथमेटिक्स के सवालात को आप लोगों ने सॉल्व करना है। और सॉल्व के लिए आप लोगों को वहाँ पर खाली पेजेस दिए जाते हैं, तो वहाँ पर आप इनको हल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ऑप्शन होता है। तो आपने सिर्फ ऑप्शन पे निशान लगाना है, लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें से जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है।